राजनीति एक ऐसा मैदान होता है जहां पर पिता अपने पुत्र या फिर अपनी संतान को यहां पर संग्राम में उतार देता है। यानी कि राजनीतिक विरासत सौंपने का सिलसिला परिवारवाद के चलते लगातार जारी रहा है। हमने लंबे वक्त से देखा है कि जिस तरीके से एक ही परिवार के तमाम सदस्य सियासी मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं। इस बीच आपको बता दें कि चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे चर्चित चेहरे की जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, आरएसएस प्रमुख और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 22 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी सदस्य और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देकर के अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, बशर्ते स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू धर्म को लेकर के और इसके साथ साथ तमाम मंदिरों को लेकर के कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसको चलते हुए अखिलेश यादव ने उनको फटकार लगाई कि पार्टी को आने वाले वक्त में चुनावी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से लोकसभा की सांसद थी, लेकिन बदायूं से बीजेपी हाईकमान ने टिकट काटकर यहां पर संघमित्रा मौर्य को बड़ा झटका दिया। लिहाजा इसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं अपना सियासी आधार खोते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएसपी के बैनर तले ही चुनाव लड़ा। कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ संघमित्रा मौर्य के राजनीतिक भविष्य की चिंता अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सता रही है। संघमित्रा मौर्य को अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट से विधानसभा का उपचुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ाना चाहते हैं क्योंकि उस इलाके में मौर्य वोट बैंक और इसके साथ साथ ओबीसी वोट बैंक की अच्छी खासी बहुतायत है। पूर्वांचल के इलाके में आने वाली कटेहरी सीट पर अब कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल करवा करके स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी की राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब तक संघमित्रा मौर्य जो थी वो संसद में मौजूद थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनकी सक्रियता को बढ़ा करके स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि आगामी वक्त में उनकी रणनीतियां परिवर्तित होती हुई नजर आए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यदि संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो ये वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि मौर्य वोट बैंक बड़ी मात्रा में यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की हरी झंडी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य कब इसका आधिकारिक ऐलान करते हुए नजर आते हैं और संघमित्रा मौर्य क्या वाकई में विधानसभा का उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।